इसको मेज को डाल, ये कुर्सी इधर कर, थोड़ा आराम से कर दिए इसको। हाँ जी, ठीक कर लेंगे। चल, जो आज मीटिंग बुलाई गई है, कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसके बारे में बताएं कैसे क्या? आज इस लोकतंत्र के त्यौहार के अवसर पर आज 5 विधानसभाओं की जो काउंटिंग हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने सफेदों के एक आयोजन रखा है कि मिठाई बांटकर, लड्डू बांटकर इस जीत को सेलिब्रेट किया जाए और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का और बाकी प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद किया जाए कि जो आने वाला समय है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर आगे चल रही है, चाहे विकास की बात हो, चाहे राष्ट्र को मजबूत करने की बात हो, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाकर मोदी जी और योगी जी के पक्ष में जनादेश दिया है। इसके लिए उनका धन्यवाद। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जब भी कोई चुनाव होता है, जब उसका एक अच्छा परिणाम आता है, वो देश हित के लिए भी और वो कार्यकर्ताओं के लिए भी, वो जनता के लिए लाभदायक होता है। सर, आपको भी कार्य सौंपा गया था शामली का और मुजफ्फरनगर का, उसमें कितनी सीटें हासिल की आपने? निश्चित रूप से पश्चिमी यूपी में 32 सीटें हमारे इंचार्ज पवन सैनी जी थे, उनको दी गई थी और लगभग 27-28 सीटों के ऊपर, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा भी आना है, बढ़त बीजेपी बनाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत रूप से मैं शामली जिले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारी ड्यूटी थी, तो उसके नाते भी भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ 2 सीटों पे बढ़त बना रखी है। और ये सारे जो चुनाव परिणाम हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम चुनाव के समय वहाँ पर थे, योगी जी ने एक चमत्कार किया कि वहाँ आम जनमानस के अंदर एक भरोसा दिया कि आपकी सुरक्षा सर्वोत्तम है। जब भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ तक राम मंदिर बनने की बात है, जहाँ तक काशीनाथ कॉरिडोर की बात है, जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात है, बहुत ज़्यादा विकास योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किए। और मोदी जी के वाराणसी क्षेत्र में 8 की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, वह हम 8 के 8 के ऊपर जीतने जा रहे हैं। सर, जो पंजाब में बीजेपी कुछ एक सीटों, चुनिंदा सीट ही हासिल कर पाई है, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से पंजाब में पहले हम अकाली दल के अलायंस रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी अकेला चुनाव नहीं लड़ता। अब की बार हमने अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ अलायंस किया था। पंजाब की जनता ने एक मन बना लिया था, और कई बार जब जनता मन बना लेती है, क्योंकि वो कांग्रेस और अकालियों दोनों से दुखी थी, तो उनका अल्टरनेटिव उनको आप पार्टी में दिखा, इसलिए आपको उन्होंने बहुमत दिया। 4 राज्यों में पहले सरकार थी, अब भी आई है, कितनी खुशी का मतलब ये विषय रहा है कि दोबारा फिर से 4 राज्यों में? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1985 में एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, वो उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास लिखा गया कि लगातार दूसरी बार कोई सरकार बनी, मोदी योगी जी की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और योगी जी ने एक मिथ्या भी तोड़ा नोएडा का। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात थी कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया, उसको
दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। तो योगी जी को जब कहा गया तो योगी जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नोएडा जाऊंगा, और वो नोएडा को जाकर जेवर एयरपोर्ट की जो मोदी जी ने सौगात दी उसका बहुत बढ़िया काम किया। योगी जी ने जो काम किए, जैसे उच्च ठिकानों को बंद किया, इनकाउंटर किए, ऐसे काफी कारनामे उन्होंने करके दिखाए, तो आप मानते हैं इसके पीछे उनका जो विशेष फैक्टर है या उनका एक ही दृष्टिकोण है, जो अराजक तत्व जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी जगह सभ्य समाज नहीं, उनकी जगह जेल है। और जब कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। सर, अब मुख्यमंत्री ने महिला दिवस पे महिलाओं को काफी अच्छी सौगात दी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी महिला दिवस 8 तारीख को ही गया है, लेकिन आज प्रतिदिन ही महिलाओं की पूजा होने लगी है। कल एक यात्रा आ रही थी, महालक्ष्मी यात्रा। तो वास्तव में महिला के बिना इस समाज का और सृष्टि की कल्पना ही करना गलत है। और सबसे बड़ी खुशी है कि बहनें अपने अधिकार को भी जानने लगी हैं, और निश्चित रूप से इसमें वो जब उनको जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निश्चित रूप से अपने बढ़िया तरीके से उसको कार्य करेंगी तो महिलाओं का भी मान सम्मान होगा। आज महिला विश्व के मानचित्र पर हर क्षेत्र में आगे है, और भारत के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा मान सम्मान है। पंजाब में आपकी जीत पर क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस को इतना पछाड़ा, क्या कहेंगे इस पर आप पार्टी के बारे में? पंजाब में जो आप पार्टी जीत हासिल की है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब में आप पार्टी पिछली बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। एक आम जनता के दिमाग में एक बात बन जाती है कि ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है तो इसको जनमत देना चाहिए। और किसान आंदोलन की वजह से भ्रम की स्थिति थी वहाँ पर, और उस भ्रम स्थिति का, और सबसे बड़ी बात क्या कि आज उनकी जीत हुई है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन झूठ की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये झाड़ू हरियाणा में भी अगले चुनाव में फिरने जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? कैसे रोक पाएंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र में बात कहने का सबको अधिकार है। अभी उन्होंने गोवा में भी चुनाव लड़के देखा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़के देखा, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़के देखा। उनको पता है हरियाणा के अंदर लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हरियाणा की जनता झूठे वादों में विश्वास नहीं रखती। 1.5 साल तक किसान आंदोलन रहा। यूपी चुनाव से पहले ये उम्मीद थी कि इसका बहुत असर पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुत आगे आ रही है। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है पूरे देश के अंदर, चाहे सम्मान निधि की बात हो। और हरियाणा तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 13 फसलें MSP के ऊपर खरीदी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपदा का मुआवजा है 15,000 रुपये एकड़, वो हरियाणा में मिलता है। और हरियाणा में किसानों के लिए इतनी सरकार ने योजना चला रखी है, किसान सरकार से खुश है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको हक है। जब कोई गुमराह हो जाता है उसको ठीक करने के लिए कुछ समय लगता है। सर, यूपी के अंदर आप जनता के इलेक्शन के समय आप जनता के बीच में रहे, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो सरकार उनको पूरा कर पाई और जो दोबारा से फिर सरकार बनी? सबसे पहले तो हमने सबका विकास, सबका साथ, हमने जिस समय योगी जी ने जो राशन देने का काम किया कोरोना काल में 15 दिन में एक बार, उसमें कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब लाभार्थियों की सूची हम देखते थे, ये कहते थे मुस्लिम वर्ग को आपने क्यों दे दिया इतना। हमने कभी भी किसी मुस्लिम की एक भी शिकायत नहीं थी कि मुझे धर्म के आधार के ऊपर हमें सरकार की स्कीम का लाभ नहीं उठा। और निश्चित रूप से जो योगी जी ने काम किया तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को विकास किया और सबने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सर, अभी जो हिजाब का सिस्टम आ रहा था कि हिजाब डाल के स्कूल जाने वाला था, और इस बात पर क्या रहेगा, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हिजाब डाल के अनुमति दी जाएगी या नहीं? देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, हिजाब की अनुमति इस पूरे देश में सबको है। वो तो विद्यालयों की बात है, हर विद्यालय का, हर संस्था का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड का पालन सबको करना चाहिए। हिजाब की तो कोई लेकिन सर, वो स्कूल में जाने की इजाज़त तो मांग रहे हैं ना मुस्लिम की, स्कूल में भी हिजाब डाला जाए। देखिए, राजनीति का विषय है, पहले भी चलता रहा। मेरे ख्याल ये विषय
जितने दिन उन्होंने चलाना है चुनाव की दृष्टि से चला लिया। तो सर अब इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की, सबसे पहले तो सारे पत्रकारों के मैं कहूँगी कि बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज़ की। और आगे कैसे मतलब हरियाणा सरकार कार्य करेगी आगे के लिए, क्या कार्य? देखो, निश्चित रूप से जब जीत होती है सब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी आता है, और जीत के साथ साथ हमारी फिर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश में जनता ने चुना है तो जनता की भी अपेक्षा बढ़ी है, और हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी अपने काम में बड़े दक्ष हैं। उनका बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, इफ एंड बट नहीं है। वो खुलकर कहते हैं अपराधी की जगह समाज में नहीं जेल में है। विकास के लिए तत्पर रहते हैं, और निश्चित रूप से योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने शांति पाई है और सुरक्षा पाई है और विकास करवाया है। विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि बीजेपी है जो कि एक जातिवाद के आंकड़े उठा करके और धर्म के नाम पर राजनीति हासिल करती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे चलो आपने प्रश्न किया है तो मेरा फर्क बनता है जवाब देने का। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। अब आपके सामने सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी जाति के लोग हैं, आप किसी भी जाति का नाम। और भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है, विचार को लेकर पार्टी आगे चलती है, और विचारधारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मायने रखती है, और हम विचार को जीवित रखने के लिए ही पार्टी के साथ हैं। और हमारा सीधा सा एक विचार है, राष्ट्रवाद। जब राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, आपने अभी यूक्रेन के मामले में देखा कि मोदी जी ने यूक्रेन के अंदर अपने अपने स्टूडेंट्स को नहीं, 18 देश के बच्चों को वहाँ से निकाला सुरक्षित और उनके घर पहुँचाया, और ये एक बहुत बड़ा काम है। आज मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा है। आज अमेरिका भी और रसिया भी मोदी जी की तरफ देख रहा है। निकाय चुनाव होने वाले थे 24 अप्रैल को, लेकिन अभी जो बात आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है। क्या है, देखिए, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट के अंदर हमारे AA पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि अभी कोई चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग को लागू करना होता, अभी हुआ नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते। वो एक BC की सीट के ऊपर जो प्रधान का है, उसके ऊपर रिजर्वेशन के ऊपर उनका विषय है, और वो विषय बावल नगर पालिका से संबंधित है। जब अगली डेट लगेगी उसमें फैसला हो जाएगा, कोई स्टे नहीं है। चुनाव आयोग जब भी डेट फिक्स करेगा चुनाव समय पर होंगे। तो क्या 24 अप्रैल को पक्का माना जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग का विषय डेट रखना विषय हमारा नहीं है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव का कार्यक्रम कर देगा, वो 24 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। चेयरमैन साहब, आप भी जो 4 राज्यों में हासिल की है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाज में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभ दिए हैं, प्रत्येक राज्य में उसके परिणाम दिखाई दिए हैं, और उस परिणाम के स्पष्ट ये संदेश भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है। दोबारा सरकार आ रही है, एंटी कांग्रेसी होती है, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं, उन लोगों को भी एक गंभीर चोट पहुंची है। क्या परिवारवाद देश में नहीं चलेगा। अब देश के अंदर जो समाज के लिए सच्चे मन से काम करेगा वही लोग आगे आएंगे, उन्हीं की सरकार बने। यूपी के अंदर पहली बार दोबारा से बीजेपी आ रही है, जबकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कभी भी एक सरकार अगली बार डिबेट नहीं हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो मतदाताओं को जिन्होंने वोट डालने हैं, जो वास्तव में प्रजातंत्र के सूचक है, उन लोगों को जो लाभ मिला है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बदमाशों से गुंडा राज से मुक्ति है, हर व्यक्ति को काम देना, लोगों के लिए साफ प्रशासन देना, और हर तरह से जो बदमाश हैं उन पर नकेल कसना, उन सब का परिणाम है कि दोबारा बीजेपी की सरकार आई है। और उसके लिए मैं वहाँ अपने जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन सबको भी बधाई देता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, वहाँ की जनता को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लिया। और उस निर्णय के लिए आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, आप सबको भी बधाई देता हूँ। अगर बात की जाए तो जैसे हरियाणा में गौ तस्करी बीजेपी यूपी में नहीं थी, तो गौ तस्करी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, हर दिन मामले सामने आते थे। आप गौ सेवा के चेयरमैन हरियाणा के, तो योगी जी का इसमें विशेष योगदान रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? जो गौ तस्करी का रोक लगी है उस मामले में क्या कहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी
तो उस समय गौ तस्करी का मतलब गाय का मतलब ये था कि सड़क से उठाएं और वो तस्कर ले जाएं और गौ हत्या करें। और सड़कों पे गाय नहीं रहती थी, लोगों में चर्चा नहीं बढ़ती थी। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही, चाहे हरियाणा की सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी निर्णय लिया कि हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी नहीं होने देंगे। गौ तस्करी नहीं होगी तो वो गाय सड़क जो लोग घरों से छोड़ते हैं, हमारे अपने परिवारों ने ही छोड़ी हुई है, वो बाहर से नहीं आई है, वो सड़कों पर दिखाई देने लगी। और हरियाणा की बात करता हूँ तो मैं 215 गौशाला 2014 में, आज 597 गौशाला तो हरियाणा में रजिस्टर्ड है। लगभग 5 लाख गौवंश गौशाला में, उस समय 1,75,000 गौवंश था 2014 में। इतना गौशाला में आया है, गौशाला खुलवाई होंगी, गौशालाओं में काम हुआ होगा, मुख्यमंत्री जी ने ग्रांट दी होगी। इन्हें पिछली सरकारों में गायों के लिए कौन सी ग्रांट आती थी, और फिर भी सड़क पे गाय नहीं दिखती थी। इसी प्रकार के से उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हजारों गौशालाएँ खुलवाई गई, लाखों गौवंश गौशालाओं में ले गए। उसके पश्चात भी जब समाज में छोड़ने वालों की बात आ गई, आज वो पहले गौ माता को छोड़ते थे, आज माँ बाप के प्रति भी उस तरह की भावना लोगों में आ रही है। ये गलत कुरीति है, इसको दूर होना चाहिए। गौ माता का पालन भी होना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी होनी चाहिए। आपका योग और कौन सी रणनीति लेके आ रहा है? हमारी हरियाणा गौ सेवा आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपये गौ सेवा आयोग को दिया। उसके लिए गौशालाओं के लिए एक नियम बनाया कि गौशाला में जितना गौवंश, प्रत्येक गौवंश की गणना करवा के और एनुअल हस्बेंड्री के जो DDA होते हैं उनसे रिपोर्ट लेके, और उस रिपोर्ट के आधार पर उन गौशालाओं के खाते में सीधा पैसा भेजा गया। और साल में 2 बार, और दोनों बार इस साल का जा चुका है। लगभग 30 करोड़ के लगभग रुपया उसमें गौशालाओं में गया है, और गौशालाओं के खाते में गया सीधा। उसमें बीच में ये नहीं कि ये देगा और वो देगा, इसने देना उसने देना, ऐसा कुछ नहीं। और इसके अलावा गौशालाओं के लिए, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास के अंदर आत्मनिर्भर में गोबर से DAP के रूप में प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया गया है। इसके साथ साथ पेंट बनाया गया, गोबर के गमले बनाए गए, और ये गौशालाओं में इसकी मशीनरी लगेंगे। फैक्ट्री का रूप गौशालाएँ लेंगे और आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनेंगे। और पेंट की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इस बिल्डिंग में जो पेंट हुआ उससे बहुत बढ़िया पेंट बना है। तो गौ माता का भी लाभ होगा, समाज का भी लाभ होगा, और गौशाला भी ठीक है। आज भी जो बेसहारा गौ है वो सड़कों पे, कारण बताएंगे? ऐसे है कि जब तक हम अपनी नस्लों में सुधार नहीं देंगे, गौ पालक गाय को पाले नहीं गए, छोड़ना बंद नहीं करेंगे, इसका समाधान गौशाला ही अकेला समाधान नहीं है। समाज के अंदर गौपालक के घर में ही गायें शोभा देती है, उसके लिए अनेकों पग उठाए, और निश्चित रूप से भविष्य के अंदर किसान छोड़ेगा नहीं, धरती माता को भी लाभ होगा। अब ये DAP, यूरिया, रासायनिक दवाइयों के और के कारण जमीन को कितना नुकसान हो रहा है आप सोचिए। और उसका यह भटिंडा से ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। तो वो नुकसान आगे भविष्य वाली पीढ़ियों पे कितना होगा। हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा, और गौ माता की शरण में भी आना पड़ेगा। और उसके लिए समाज ने शुरुआत कर दी है। और आज जो है हमारा विषय गौ माता के साथ साथ बहुत बढ़िया है। आप पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबको बधाई, इस खुशी के माहौल में भगवान खुशी बने, और गौ माता भी निश्चित रूप से आगे एक भी सड़कों पे न रहे, उसके लिए भी कामना। और उसके लिए जब तक जाना, जब तक प्रयास करते रहेंगे, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हर स्टेट के जो भी है वो गौ माता के लिए दिन रात कर रहे हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और सब कार्यकर्ताओं को और जनता को सबको बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा यहीं बैठ कर जरा प्रसाद ले लेना। ठीक है भाई।